हेलो दोस्त। आरआरसी मुंबई सीआर का एक अपडेट आ रहा है जिसमें किसी भी आरआरसी से कह सकते हैं ज़्यादा कैंडिडेट को मेडिकल में फेल किया है और कह सकते हैं लोअर मेडिकल का 447 कैंडिडेट का स्टेटस है, जो कह सकते हैं ख़राब खबर है कैंडिडेट के लिए। किसी को भी इतना ज़्यादा किसी आरआरसी में नहीं किया है, परसेंटेज में भी और टोटल में भी। सेकंड डीबी में कितना वैकेंसी रह गया और री अपील भी शुरू हो गया है। अगर आप अपील करना चाहते हैं तो 1 महीने का टाइम दिया है। थोड़ा सा अपडेट देखने के लिए हम वेबसाइट पे पहले चलेंगे। वेबसाइट पे मुंबई पे कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि बहुत दिन से कुछ नहीं आ रहा है, तो चलिए आज आ चुका है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस के रूप में B2 और बिलो मेडिकल पोस्ट के लिए यानी B2 C1 C2 और एनी अनफिट यानी किसी भी कैटेगरी में अनफिट का डिटेल आ गया है। इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक पीडीएफ खुल जाएगा। पीडीएफ में हम देखेंगे कि पूरा कैंडिडेट का एक 447 का लिस्ट है और बाकी अपील करने का ऊपर प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे अपील करना है, कब तक अपील करना है। ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने पीडीएफ में। अपील करने के लिए इन्होंने डेट भी दे दिया है। जो कैंडिडेट अपील करना है, तो किसी का B1 to C2 फेल है तो उनको A2 या B1 चाहिए, ऐसा ऐसा है। किसी का ये है, सबका लिखा हुआ है कैटेगरी इसके हिसाब से। और जितना हायर मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा आपके लिए बेनिफिट होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाता है। अपील करने का प्रोसीजर देखिए, पूरी से लिखा हुआ है। प्रोसीजर में आप देखिएगा, अपील करना है पहले NXA में आपको रीजन के साथ, आपको जस्टिफिकेशन के साथ अपील करने का कारण लिखना है। उसके बाद गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल से एक फिट सर्टिफिकेट का बनाना है। पहले अनफिट है उसके अगेंस्ट आपको फिट बनाना है, उससे हायर मेडिकल स्टैंडर्ड का बनाएंगे तभी आपको फिट माना जाएगा। उसके बाद आपका फुली अवेयर और फिजिकल वगैरह स्टैंडर्ड जो होंगे डॉक्यूमेंट, उसके बारे में बोला गया है, उसकी भी फॉर्मेट भी देनी है। उसके बाद फोटोग्राफ लगानी है, DD भी देना है 1000 रुपये की, और PCMD में अपील करने का टाइम दिया हुआ है। उसके बाद अगर कहें तो टोटल इसमें अब सारी प्रोसीजर एक एक करके लिखा हुआ है और इसके चेक होने के बाद आपको ऐसे 30 दिन का होता है, तो उसके अगेंस्ट अपील का फॉर्मा है। तो आप अगर A2 लिखवा लेते हैं तो आपको लिए तो बेनिफिट है। आपको कौन सा किया गया है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड पहले अनफिट था, वो लिस्ट में दिया हुआ है, C1 था, C2 था या B2 था या बिलो था, उसके रिगार्डिंग। इसके बाद फिर डॉक्टर लिखेंगे कि अभी DD के नंबर यहाँ डिटेल आपको देना है। इसके बाद अप्लीकेंट का सिग्नेचर है और DD का डिटेल देना है। उसके बाद नीचे वाला फॉर्म है जो डॉक्टर बनाएंगे और डॉक्टर में आपको लिखेंगे कि आपका रिपोर्ट उससे अच्छा है जो पहले रेलवे का फिट हुआ है, करके अप्लाई कर देना है। अब इसके बाद पूरा डिटेल में हम चलेंगे, तो डिटेल में देखने के लिए हम PDF का सहारा लेंगे, क्योंकि इसमें सारा डेटा को इकट्ठा करके मैं रखा हूँ और इस डेटा से आपको अभी तक जो पैनल आया है वहाँ से शुरू करूँगा। पैनल 1, 2, 3, 4 आने के बाद टोटल वैकेंसी 1147 था, उसमें से 447 का आ गया है, यानी अभी 500 का स्टेटस अभी भी आना बाकी है। या तो उनका पैनल आएगा या उनकी और कोई अलग लिस्ट में होगी या कोई और स्टेटस होगा। तो 447 लोगों में से आप देखेंगे यानी पैनल 9345 लोगों का आ चुका है। टोटल में से अगर कहें तो कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी 9345 था, उसमें से पैनल जो आया है 8198 का आ चुका है। तो अब यहाँ पे आप देखिए तो 29 कैंडिडेट है UR से, SC से 79 है, ST से आपके 39 कैंडिडेट हैं, OBC के 234 और 66 कैंडिडेट EWS के हैं। टोटल अगर आप देखना चाहें तो समरी में देख लीजिए 437 है टोटल। अगर वैकेंसी के खाली में मानेंगे तो 59 UR का सीट खाली था, 161 AC का, ST का 110 सीट था, 437 OBC के लिए और 115 EWS का सीट था 1147 में। तो सेकंड DB जब आएगा तो ठीक ठाक 1 नंबर तक यहाँ पे उम्मीद रखिए, क्योंकि मुंबई में बहुत लोग छोड़ते हैं और अभी भी देखिए क्या स्टेटस होता है, जिसके कारण से आपको यहाँ पे 1 नंबर से थोड़ा कम है तो आपको उम्मीद रखना चाहिए। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कि 1 नंबर पे किसी का सिलेक्शन हो सकता है, किसी का 5 में हो सकता है, वो अनुमान तो हमने पहले लगाया है, लेकिन इसमें अभी पूरा आपको सारे लोगों का पैनल आएगा, सारे DB आएगा, तब मेरा अनुमान ये था कि इतना नंबर तक कम आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से 1000 सीट के आसपास मैं माना हूँ कि सेकंड DB, थर्ड DB और फोर्थ DB में लोगों को अभी ऑप्शन मिलेगा। तो नंबर आप यहाँ से देख लेंगे, लेकिन अभी वेट करना चाहिए कि ये पूरा होने में, ऐसा नहीं कि शॉर्ट फॉर्म में कर दे। जैसे गोरखपुर में 169 का ही पहले ले लिया,
आपका 110 कैंडिडेट का NFR में ले लिया, बाकी इससे सीटें ज़्यादा है तो कटअप थोड़ा कम होगा, फिर अगले DB होगी तब उसमें होगा। तो ये डिटेल पूरा था। कोशिश कीजिए कैंडिडेट का कि अपनी तैयारी जो इस RRC में है या कोई और रेलवे के अलावा तैयारी करते हैं या कोई भी जॉब करते हैं वो करते रहिए, लेकिन ऑलवेज ईमेल, वेबसाइट और अपना SMS पढ़ते रहिएगा जिस पे आपका खबर मिलते रहे, क्योंकि आगे आने वाली चीज़ें आपको जैसे ही आएगा तो ये समझिए कि ब्लैंक चेक है, लेकिन कब आपका ग्रुप D का एग्ज़ाम का इनकेस होगा यानी आपकी DB के लिए बुलाया जाएगा, इसका कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आपने पेपर में अच्छा किया है, आपका नंबर लगभग आसपास में है, तो उम्मीद रखते रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।